तो भगवान शिव आदि देव महादेव और अनादि से भगवान शिव की महिमा सबसे अधिक है और शिव कथा की महिमा भी अधिक है। सब पुराणों में विशेष शिव कथा का ही महत्व आया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो शिव कथा है ये समाधि भाषा की कथा है। और विशेष बात ये है कि ये ओंकारेश्वर क्षेत्र में हो रही, जो भगवान शिव का ही क्षेत्र है। ममलेश्वर भगवान यहाँ विद्यमान है, ममलेश्वर ओंकारेश्वर भगवान, तो इसकी बड़ी महिमा है। और कथा के माध्यम से, जैसे आज भगवान शिव का विवाह की जो दिव्य कथा होने वाली है, इसमें भगवान शिव के विवाह की कथा भी आएगी। इसमें भगवान शिव जब पार्वती से विवाह करने के लिए और हिमालय के यहाँ जाते हैं, तो जो भगवान शिव बारात लेकर जाते हैं, तो देखो आजकल तो बारात बड़े लोग अपने हिसाब से कुछ जो व्यवस्थित परिचित ऐसे लोगों को ले जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने तो सभी को साथ में ले गए। भगवान ने तो भूत प्रेत गंधर्व और जो भी थे, भगवान ने सबसे कहा भैया चलो मेरी बारात में कोई रहना मत, सबको बारात ले चलना है। तो भगवान शिव ने सभी को अपने साथ में ले गए। उसमें गंधर्व भूत प्रेत नाग पिशाच आदि सब, देवता भी, सबकी अलग अलग पंक्ति, देवताओं की एक पंक्ति। जब भगवान शिव की बारात भी जाने लगी तो उसमें भी क्या हुआ कि देवता एक पंक्ति में और जो भगवान के गण थे वो एक पंक्ति में जाने लगे। और जाते जाते तो क्या हुआ कि कुछ देवता तो घबराए, भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, बोले भोलेनाथ आपके जो गण हैं कभी कभी हमारे कंधे पर बैठ जाते हैं और हाँ हूँ बोलते हुए और हमें भी भयभीत कर देते हैं। तो विष्णु भगवान ने समझाया भी उनको कि भाई ये देखो भगवान शिव की बारात है, वो सब इसमें सबको, भगवान शिव कहते हैं सबको साथ में लेकर चलते हैं। भगवान शिव का ये नियम है कि भगवान शिव सभी को साथ में लेकर चलते हैं। ये भगवान शिव की महिमा है। तो आज जो है यही भगवान शिव की बारात की दिव्य कथा आएगी। तो सभी श्रोताओं से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक इस शिव कथा में भाग लें। जो ये शिव कथा यहीं नागर घाट के समीप जो हमारी आई है, जो तपोनिष्ठ गायत्री तपोनिष्ठ दत्त आश्रम है, इसी में ये दिव्य कथा चल रही है। शिव मंदिर सामने है, तो इसका बहुत महत्व है। नर्मदा जी का एकदम तट है, किनारा है, और भगवान ममलेश्वर ओंकारेश्वर भगवान का ये दिव्य क्षेत्र है। इसमें भगवान की ये शिव कथा चल रही है, तो इसमें सुनने का भी बहुत महत्व है। ऐसा बताया भी है कि अन्य क्षेत्र में कोई कथा श्रवण करने का 1 गुना फल है, कोई तीर्थ क्षेत्र में उसका 1,00,000 गुना हो जाता है, लेकिन जहाँ शिवालय हो, जहाँ नर्मदा का तट हो, उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। यहाँ कथा सुनने से अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है, ऐसी विशेष बात है। तो सभी श्रद्धालु से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस शिव पुराण कथा श्रवण करने जरूर आए और पुण्य लाभ ले, ताकि अपना जीवन कृतार्थ हो। संगीतमय जो कथा कब से चल रही है और कितने दिनों तक चलेगी? ये जो अभी ओंकारेश्वर में जो कथा चल रही है, इसके 4 दिन तो बीत चुके हैं और 3 दिन शेष बचे हैं। ये 23 तारीख तक चलेगी, वैशाख की पूर्णिमा तक। पूर्णिमा के दिन यहाँ विशेष और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है, जिसमें ओंकारेश्वर की कथा भी आएगी। इस मानधाता क्षेत्र में भगवान ओंकारेश्वर की किस प्रकार उत्पत्ति हुई, कैसे भगवान ओंकारेश्वर आए, ओंकारेश्वर की भी इसमें महिमा आई है कि ओंकारेश्वर में कौन सा ज्योतिर्लिंग है। लोगों के मन में थोड़ा कुछ संशय भी होता है कि ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग कौन सा है, ओंकारेश्वर की ममलेश्वर। तो इसकी कथा भी ये 23 तारीख को पूर्णिमा के दिन, वैशाख की पूर्णिमा 23 तारीख को ये कथा भी आएगी, जिस दिन पूर्णाहुति भी है और यहाँ आई के यहाँ भोजन प्रसादी भी है, हवन आदि भी होगा। उसके बाद ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में ओंकारेश्वर ममलेश्वर की कथा भी आएगी, पूर्णाहुति है, व्यासपीठ पूजन है आदि, ये सब आयोजन यहीं इस तपोनिष्ठ गायत्री मंदिर में होंगे। आपका परिचय और स्थान? अच्छा, हाँ, हम भी नर्मदा तट के ही वासी हैं। जिला होशंगाबाद है, सिवनी तहसील, और उसी के पास में जो परिक्रमा मार्ग है नर्मदा तट पर, जिसमें भक्ति पथ आश्रम के नाम से वो परिक्रमा वासियों की सेवा होती है, हम वहीं से आए हैं।
और नर्मदा जी की बहुत कृपा है और नर्मदा की कृपा मानते हैं। और ये नर्मदा का तट है, ये ओंकारेश्वर जो क्षेत्र है, तो हम यही होशंगाबाद में जो नर्मदा भक्ति पथ आश्रम है वहीं से आए हैं।